बीते 12 अगस्त को मध्य प्रदेश के सागर में 100 करोड़ रुपए से 1102 एकड़ में बनने वाले सतगुरु रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राह्मणवादी चेहरा सामने आ गया। दरअसल जिस मंदिर की आधारशिला रखी गई सतगुरु रविदास जी का मंदिर था, उसका शिलान्यास हुआ, लेकिन इसके लिए किसी रविदासिया धर्म को मानने वाले संतों को नहीं, बल्कि सारे जो शिलान्यास के दौरान पूजा किया गया उसके लिए एक ब्राह्मण पुरोहित को चुना गया। यह तब हुआ जबकि उस वक्त में इस समाज के और इस रविदासिया धर्म के तमाम संत मौजूद थे, लेकिन साफ है कि उन्हें महज दिखाने के लिए मंच पर बुला लिया गया। इसको लेकर रविदासिया समाज के लोगों के बीच में खासा गुस्सा है। एक जो दूसरी बात है जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है वह यह है कि इस मंदिर के लिए सागर को चुना गया, और यह सागर का जो चुनाव हुआ है वह रविदासिया धर्म से जुड़े हुए लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रविदासिया धर्म का और सतगुरु रविदास का सागर से कोई बहुत ऐसा कोई जुड़ाव नहीं है, ऐसा कोई लिंक नहीं है कि सागर को विशेष करके इसके लिए चुना गया। दरअसल यह सारा आयोजन राजनीति और प्रदेश में सत्ता वापसी को ध्यान में रखकर किया गया है। बीते 5 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को 5वीं बार मध्य प्रदेश पहुंचे थे। इससे पहले मोदी अप्रैल में 2 बार, जून में 1 बार और जुलाई में 1 बार योजनाओं के शिलान्यास के लिए मध्य प्रदेश आए थे। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी नहीं आते तो इन योजनाओं का शिलान्यास नहीं होता, क्योंकि प्रदेश में मुख्यमंत्री भी होता है और मध्य प्रदेश में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के उपकार से आज भाजपा की सरकार है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह पिछले चुनाव में जनता ने कांग्रेस को चुना था और भाजपा पिछले दरवाजे से सत्ता में जा बैठी, उससे प्रदेश के आम लोगों में गुस्सा है। जमीन पर इसकी सुगबुगाहट भी दिख रही है और इसी सुगबुगाहट ने भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मणिपुर जाना एक बार भी जरूरी नहीं समझा, जिन्होंने मणिपुर में कत्लेआम होता रहा और बयान भी 2 महीने बाद दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, कर्नाटक में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अब एक और चुनाव में हार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारा जोर अब मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं भाजपा खुद को पीछे मान रही है। अब सवाल यह उठता है कि सतगुरु रविदास का मंदिर सागर जिले में ही क्यों? इसकी भी अपनी एक वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक सागर जिले में दलितों का वोट 12% है। सागर में 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर अहिरवार समाज का वोट निर्णायक भूमिका में है, जबकि इससे सटे दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर और रायसेन जिले में भी दलित समाज का वोट निर्णायक है। यानी इस क्षेत्र में 55 सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोट अहम है। ये सारी कवायद इन्हीं वोटों के लिए हो रही है। सागर में बनने वाले रविदास मंदिर का खूब ढिंढोरा पीटा गया। 20,000 गाँवों की मिट्टी लाई गई और 300 नदियों का पानी लाया गया। यानी प्रदेश के 20,000 गाँवों में दलितों को यह बताया गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी रविदास जी का मंदिर बना रहे हैं। दरअसल राजनीतिक दलों और सरकारों का यही फार्मूला है और इसे समझना सबसे ज़्यादा अहम है। वंचित समाज के विकास के लिए हजारों करोड़ की योजनाओं के बदले 100-200 करोड़ के मंदिर बनवा दो और जनता को झुंझुना पकड़ा दो। अच्छा होता कि सरकार जिन 20,000 गाँवों में मंदिरों के लिए मिट्टी लाने गई, उन गाँव में दलितों के हक और अधिकार बताने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बेहतर यह होता कि इन गाँवों में दलितों की शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी और रोजगार संबंधी आंकड़े क्या हैं उसकी रिपोर्ट जारी की जाए। लेकिन भाजपा शायद अब तक मंदिर की राजनीति से आगे नहीं बढ़ सकी है। वह लाख दिखावा करे कि वह विकास की राजनीति कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी मंदिर की राजनीति के घेरे में ही फंसी हुई है। दलित समाज को भाजपा की इसी राजनीति को समझना होगा। सतगुरु रविदास जी ने कहा है, जो सबने सुना है, बार बार हम सबने सुना है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संब से रैदास रहे प्रसन्न। सतगुरु रविदास की कही इस बात को आपने बार बार सुना होगा।
लेकिन इसे समझना भी होगा। 80 लाख दलित वोटरों की आबादी वाले मध्य प्रदेश में दलितों को आज भी समानता नहीं मिल पाई है। दलितों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे रहने वाले कुछ राज्यों में आता है। जिस सागर जिले में सतगुरु रविदास जी का मंदिर बन रहा है, उसी सागर जिले में जुलाई महीने में, इसी साल 2023 में जुलाई महीने में दलित समाज के लोगों को मंदिर के बाहर भगा दिया गया। उन्हें भंडारा नहीं खाने दिया गया। और जब खुद सरकार को दलित समाज को बराबरी देने का मौका मिला, मंदिर के शिलान्यास के समय यह मौका मिला, तो सरकार ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ब्राह्मण पुरोहित को चुना, बजाय दलित समाज के किसी संत को चुनने। गहराई से सोचिए, भाजपा और सरकार आखिर करना क्या चाहती है और दिखाना क्या चाहती है। मंदिर जरूरी है कि सम्मान जरूरी है? देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।